आप सभी को ज्योति कथा में स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शक, आज फिर एक नया कथा लेके आप लोगों के सामने मैं एस कुमार हाजिर हुआ हूँ। तो बिना देर करे ये कथा शुरुआत करता हूँ। विश्वकर्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता माने जाते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के शिल्पकार और सृष्टि के निर्माता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें देवताओं के वास्तुकार और महान इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से कारीगर, शिल्पकार और निर्माण से जुड़े लोग करते हैं। विश्वकर्मा जी का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है, जिसमें उनकी महानता और अद्भुत कारीगरी का वर्णन किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार विश्वकर्मा जी का जन्म भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में हुआ था। उन्हें वास्तु और यंत्र विद्या का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त था। वे न केवल भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते थे, बल्कि वे देवी आभूषण, शस्त्र और महलों का भी निर्माण करते थे। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए अनेक अद्भुत नगरों और महलों का निर्माण किया, जिनमें स्वर्गलोक, लंका, द्वारका और इंद्र का महल प्रमुख है। लंका, जिसे रावण का स्वर्ण महल कहा जाता है, उसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। जब रावण ने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो उन्होंने रावण को यह महल भेंट स्वरूप दिया। इसके अलावा द्वारका नगरी, जो भगवान कृष्ण की राजधानी थी, वो भी विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी। यह नगरी समुद्र के किनारे एक अद्भुत और अलौकिक स्थान थी, जिसे कृष्ण के शासनकाल में विश्वकर्मा ने निर्माण किया था। विश्वकर्मा जी को उनके अद्वितीय शिल्प कौशल और सृजन क्षमता के लिए समर्पित एक विशेष पर्व मनाया जाता है, जिसे विश्वकर्मा पूजा कहा जाता है। यह पूजा हर साल सितंबर या अक्टूबर महीने में की जाती है। खासकर निर्माण कार्य, फैक्ट्री और तकनीकी क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने औजारों, मशीनों और कार्यस्थलों की सफाई करते हैं और विश्वकर्मा जी की पूजा करके उनसे कार्य क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। विश्वकर्मा की कथा न केवल उनकी सृजनात्मकता और कला कौशल की गाथा है, बल्कि यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए और कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनका जीवन और उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य आज भी शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।